हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ फ्रॉम देहरादून। और आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे फेस टू फेस मुलाकात होगी और आप लोग सोच होंगे कि आज मैंने इतनी लीपा पोती क्यों की हुई है। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी मेकअप करना पसंद नहीं है, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल ओकेजन के लिए मैं रेडी हुई थी और आप सबके साथ भी मैं वो वीडियो बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। और गाइस, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए करते हैं आज का रिएक्शन शुरू। तो फाइनली मैडम के खाली जनाब को मिल चुका है भारी भरकम काम, और वो काम इतना भारी कि मैडम की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। लेकिन उससे पहले मैडम ये प्रूफ तो करके रहेंगी ना कि भाई मेरे जनाब खाली नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि जनाब की झोली में ये पहला इतना बिग प्रोजेक्ट आया है, इससे पहले भी जनाब कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो मैडम पहुंच जाती है जनाब के सेट पे, वो भी बेबी को साथ में लेके। लेकिन अपने साथ बेबी की हेल्प के लिए या अपनी हेल्प के लिए किसी को भी लेके नहीं जाती। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी जो मैडम है और मैडम की जो फैमिली है वो कितने हाइजीन को समझते हैं और कितनी हाइजीन को फॉलो करते हैं, वो भी एक छोटे बेबी के साथ सेट पे जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं। कोई बेबी को यहाँ से पकड़ रहा था, कोई बेबी को वहां से पकड़ रहा था, लेकिन किसी ने भी हाथ, तो खैर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सब हाथ धोते रहेंगे बार बार। लेकिन इस चीज की समझ मैम को होनी चाहिए, यानी कि पीपिका मैडम को होनी चाहिए कि आप पहले तो इतने छोटे बेबी को किसी भी सेट पे ना ले जाएं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैडम क्या शो करना चाहती थी बेबी को वहां पे ले जाके। चलो बेबी को वहां पे लेके भी चली गई, पर एक प्रॉपर डिस्टेंस और एक हाइजीन मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। कोविड की उस लहर को ना अभी तक हम लोग भूले नहीं है। चलो कोविड को आप लोग छोड़ भी दो, तो इस समय पे इतने मल्टीपल टाइप के वायरस चल रहे हैं, फ्लू चल रहे हैं, डेंगू चल रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम और इतनी सारी बीमारियां आजकल चल रही हैं, जिसमें आप हर घर में अगर पता करोगे तो किसी ना किसी घर में आपको डेंगू का पेशेंट मिलेगा, वायरल का पेशेंट मिलेगा। उसके बावजूद मैडम बेफिक्र होकर अपने बच्चे को कहीं पे भी ट्रैवल करवा रही हैं। चलो ठीक है, ट्रैवल तक भी बात ठीक है, लेकिन मैं उनके कमेंट सेक्शन में देख रही थी तो बहुत से लोगों का उनसे ये सवाल भी था कि वैसे तो मैडम हमेशा एथनिक वेयर प्रेफर करती हैं। अक्सर अपने इंटरव्यू में उन्होंने भी बोला कि मुझे एथनिक बहुत पसंद है, मैं इसी में कंफर्टेबल हूं, मैं ऐसा ही रहना चाहती हूँ। आप कौन होते हैं बताने वाले कि मुझे क्या पहनना है? मेरी जो मर्जी होगी, मेरी जो मर्जी होगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो पहनूंगी। तो मैडम ने आज एक ऐसी ड्रेस पहनी जिस ड्रेस के लिए मैं क्या बोलूं, वो ड्रेस थी या वो क्या था। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैडम ने जो वो स्वेट पहना था ना रेड कलर का, वैसे आज मैं भी रेडी हूं तो सेम पिंच मैडम। तो मैडम ने जो रेड कलर का स्वेट पहना था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गलती से जनाब का ही स्वेट पहन लिया है, क्योंकि किसी भी एंगल से मैडम को तो वो स्वेट फिट आ नहीं रहा था। भाई समझ में नहीं आता कि अगर वेस्टर्न पहनने हैं तो यार वेस्टर्न पहन लो ना, किसने मना किया है? शौक है अगर पहनने का तो पहनो, पर कम से कम ढंग से तो पहनो यार। अपना स्टारडम तो याद रखो, भले ही फ्लॉप शो की विनर रही हो पर रही तो हो, विनर तो रही हो, जाना माना टीवी का एक चेहरा तो रहे हो। क्यों ऐसा करते हो? आम लोग भी इससे कई ज्यादा ग्रूम रहते हैं, इससे कई ज्यादा अच्छा सा ड्रेसिंग सेंस होता है, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस देख के तो बस मैं क्या ही बोलूं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको पूरा भरपूर है अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। चलो ये तो रही इनकी ड्रेसिंग सेंस की बात, लेकिन हाँ एक बात मैंने नोटिस जरूर करी कि जनाब के अंदर ना अभी शो को लेके वो कॉन्फिडेंस नहीं है। दो वो बहुत हैप्पी हैं दोनों के दोनों कपल, क्योंकि वाकई में बहुत लंबे टाइम के बाद उनको एक प्रोजेक्ट मिला है और उनकी खुशी का और उनका खुश होना जाहिर सी बात है। बट स्टिल जनाब के अंदर ना वो कॉन्फिडेंस अभी नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत घबराए हुए, बहुत ही नर्वस साउंड कर रहे थे, क्योंकि एक तो एज फैक्टर भी, प्लस इतने टाइम से टच में भी नहीं है। डांस तो उन्होंने जैसे कि छोड़ ही दिया, आई थिंक नच किया था, नच के बाद तो उन्होंने डांस दोबारा कभी किया ही नहीं। तो सडनली जब दोबारा से किसी डांसिंग मंच पे या रियलिटी शो पे जाते हैं ना इंसान, और डांस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लिटरली आपका ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मेरे को भी पर्सनली डांस बहुत पसंद है। मतलब मैंने ऐसा कोई डांसिंग शो होगा अपने स्कूल टाइम पे या अपने कॉलेज टाइम पे जो मैंने नहीं पार्टिसिपेट किया होगा, और जब इतने टाइम के बाद कभी मौका मिलता है ना करने का, तो मेरे को यकीन मानो 10-15 मिनट में ही मैं इतना हाफने लगती हूँ, इतना टायर्ड हो जाती हूँ, क्योंकि गैप, तो वही गैप जनाब के बीच में भी काफी ज्यादा आ गया है। बट देखते हैं वो स्टेमिना वो गेन कर पाते हैं, बाकी के जो कंटेस्टेंट है उनको टक्कर दे पाते हैं।
वेल और किसी को कॉन्फिडेंस हो ना हो, पर मैडम को अपने जनाब के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो अगर मैडम को कॉन्फिडेंस है तो चलो उसका 10% कॉन्फिडेंस हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। देखते हैं जनाब वहां पे कौन सी छैया करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जनाब SRK के सॉन्ग से ही शुरू करेंगे। बताओ आप लोगों का क्या कहना है? सही बोल रही हूँ ना? चलो इस बात पे बेट लगाते हैं। बताओ जनाब की पहली परफॉर्मेंस कौन से सेलिब्रिटी की होगी? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। और मुझे लगता है कि SRK के गाने में परफॉर्म करने वाले हैं जनाब पहला। बाकी देखते हैं। वैसे तो हर छोटी मोटी चीजों में ना इनकी पूरी की पूरी फैमिली लाइन लगा के खड़ी हो जाती है, लेकिन अब जनाब को इतने टाइम के बाद इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है तो फैमिली के मेंबर्स कहाँ हैं? किसी ने एक बार उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं बोला। तीनों के व्लॉग आ चुके हैं, पिपिका मैडम का, डब्बा का, जनाब का, लेकिन फैमिली ने आके एक बार भी कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला। और तो और पिपिका मैडम की मम्मी ने भी नहीं बोला। पता नहीं क्या बात है ऐसी। लगता है अभी शायद अपॉइंटमेंट नहीं मिला है उन्हें ऊपर फ्लैट में आने का। जिस दिन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा उस दिन बेहतरीन व्लॉग शूट होगा और 1 by 1 सब आएंगे गेस्ट अपीयरेंस देने और जनाब को कंग्रेचुलेशंस बोलने विद आई थिंक बुके और मे बी केक। इंतजार करते हैं, जल्दी आएगा वो व्लॉग भी। चलो ये तो हो गई जनाब की अब तक की खिंचाई। बट पूरे व्लॉग में ना मुझे एक चीज अच्छी लगी। तो जब इतनी सारी नेगेटिव चीजों की बात कर ली तो थोड़ी सी पॉजिटिव तो बनती है ना, वरना आ जाएंगे अंधभक्त। पूरे व्लॉग में क्या आपको कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आता? आप लोग हो ही नेगेटिव, इसलिए आप लोगों की नजर सिर्फ नेगेटिविटी में जाती है। तो थोड़ा सा अंधभक्तों को भी खुश कर देते हैं। और ऐसा नहीं है, हम लोग अनबायस्ड होकर रिएक्शन देते हैं। तो पूरे व्लॉग में जो मुझे पसंद आया वो था जनाब का केयरिंग नेचर टुवर्ड्स हिज फैमिली। जब सेट पे पिपिका मैडम आई बेबी के साथ तो जनाब ने जिस तरीके से पिपिका मैडम को रिसीव किया, जिस तरीके से बार बार उनसे पूछ रहे थे कि ठीक है, कुछ चीज चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो एक केयर नजर आई। अपने बेबी के लिए वो केयर नजर आई, वो पॉजिटिवनेस नजर आया जो एक फादर के अंदर होना चाहिए, जो होता भी है वो नजर आया। तो वो चीज मुझे काफी क्यूट लगी कि एक इंसान की जिंदगी ना एकदम से चेंज हो जाती है जब उसकी लाइफ में एक नया मेहमान आता है, या वो 2 से 3 होते हैं, एक छोटा बेबी उनकी जिंदगी में आता है। तो बिल्कुल बोलते हैं ना, टर्निंग पॉइंट होता है उस समय हस्बैंड वाइफ दोनों की लाइफ का। तो जैसे ही वो आए, जनाब ने शूट करके आते थे फिर उनके पास जाते थे, शूट करके आते थे फिर उनके पास जाते थे, फुल ऑन पूरी शूटिंग के दौरान उन्होंने बेबी और मैडम दोनों का प्रॉपर ध्यान रखा। जो चीज वाकई में मुझे अच्छी लगी कि इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद उनको ये था कि मेरी फैमिली आई है और मुझे टेक केयर करना है कि उनको किसी चीज की कमी ना हो, उनको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। और पहली बार जनाब और मैडम के मुंह से सुना मैंने कि उन्होंने किसी को लिटरली अपने घर में आने के लिए इनवाइट किया। इनवाइट नहीं, इंसिस्ट किया, फर्स्ट टाइम। वरना जनाब और मैडम को देखते देखते हमें भी इतना टाइम हो गया, लेकिन इनके घर में हमें कभी कोई गेस्ट नजर नहीं आता अदर देन इनके अड्डे के फ्रेंड्स और उनकी फैमिली के। तो पहली बार जनाब और मैडम ने किसी को दिल से इतना इनवाइट किया। ये देख के अच्छा लगा कि चलो बेबी के आने से ही सही, लेकिन इनकी लाइफ में थोड़ा सा सोशल एटिकेट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ये लोग सोशल होने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जब जागो तभी सवेरा। आपको जब चीजें रियलाइज हो जाए ना तो उन चीजों पे इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पहले क्या किया था या मैंने तो पहले ऐसे कभी किया ही नहीं। जब आपके दिमाग ठनके और जब आपको लगे कि नहीं अब लाइफ में ऐसा करना जरूरी है, तो बिना कोई सेकंड थॉट के आप उस चीज को कर दो, क्योंकि वो चीज आपके अच्छे के लिए भी हो सकती है। तो हेजिटेट हुए बिना कि लोग मुझे अब क्या कहेंगे कि मैंने सडनली इतना सोशल होना शुरू कर दिया, इस चीज को भुला के वाकई में देखो सोशल लाइफ ना बहुत जरूरी है, आगे के लिए बहुत जरूरी है, आगे की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। जनाब और मैडम ने तो 2 BHK के अंदर अपनी जिंदगी गुजार ली, लेकिन बच्चे के लिए क्या ये 2 BHK या 5 BHK इनफ होता है? क्या बच्चा सिर्फ कमरों के अंदर अपनी जिंदगी बिता सकता है? नहीं, एक बच्चे के लिए सोशल लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वरना वो बच्चा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, बाहर की दुनिया से डील करने के लिए वीक हो जाता है। ये चीज आप रिहान के अंदर भी देखना, वो भले ही बड़ा हो गया हो लेकिन आज भी उसकी पर्सनालिटी ना वही शाय नेचर, वही हेजिटेशन और वही इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। जस्ट बिकॉज कि अपनी फैमिली के अलावा, अपने कंफर्ट जोन के अलावा वो कभी डिस्कंफर्ट में गए ही नहीं।
और ये डिस्कम्फर्ट लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है आपको आगे की चीज़ों से डील करने के लिए, आपको लाइफ के अप एंड डाउन्स दिखाने के लिए हमें समटाइम्स कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर पेरेंट्स ही सोशल नहीं होंगे तो वो बच्चों को सोशल होना क्या सिखाएंगे, राइट? तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप सबको पता है कि क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं लिटरली कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा फेस वीडियो बना सकूं। थोड़ा सा मैं आजकल ऑक्यूपाइड हूं, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, बट स्टिल मैं ट्राई जरूर करूंगी। सो यहीं पे करते हैं आज का वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।